जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र अब से थोड़ी ही देर में जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिनों के दौरे पर जम्मू और कश्मीर में है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। अनुच्छेद 370 2019 में हटाया गया था 5 अगस्त 2019 और उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आया, इस पर भी वो रूपरेखा दे सकते हैं। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग दशक भर बाद ये सरगर्मी तेज, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, ब्लॉक लेवल चुनाव हो चुके हैं, पंचायत चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इसको लेकर अलग ही सरगर्मी है। क्या उम्मीद है अब से थोड़ी देर में? देश के गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र है जम्मू कश्मीर को लेकर वो जारी करने जा रहे हैं। इस समय हम उसी होटल में मौजूद हैं जहां पर अमित शाह बीजेपी का जो चुनावी घोषणा पत्र है, जिनको कि संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसको जारी करेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं और अभी वो इस होटल में भी पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पर जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का उसको जारी करेंगे। उम्मीदें कई है यहाँ पर लोगों की कि जो अमित शाह का जो आज पिटारा है उसमें क्या क्या निकलेगा, क्या क्या वायदे किए जाएंगे। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि डेली वेजर्स को परमानेंट करने का वादा बीजेपी कर सकती है और साथ ही में जो यहाँ पर शरणार्थियों की जो संख्या है उनके लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। शरणार्थियों के लिए वो भी एक वादा होगा और साथ ही में जो विकास है, विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी, इस पर भी बल दिया जाएगा। अब ये जो सस्पेंस है कुछ देर बाद खत्म होने जा रहा है और मेरे पीछे गौरव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंच बिल्कुल सज चुका है गृह मंत्री का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आला नेता है जम्मू कश्मीर इकाई के वो मंच पर मौजूद है, चाहे देवेंद्र सिंह राणा हो, डॉक्टर निर्मल सिंह हो, साथ ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हैं, जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री, आप देख सकते हैं गौरव इस समय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंच चुके हैं। साथ ही में उनके राम माधव भी हैं जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रभारी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी है और अब गृह मंत्री अमित शाह जो है मंच पर आ गए हैं और अब से कुछ देर बाद वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, संकल्प पत्र है, उसको जारी करने जा रहे हैं। और यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में पहुंचे हैं और यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद ही ये जो मैनिफेस्टो है गौरव ये जारी होगा। जैसे कि गौरव आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव 10 वर्षों बाद हो रहे हैं और अनुच्छेद 370 और 35 से 2019 में सरकार ने हटाया था, संसद में इसको पारित किया गया था और तब से भी अब 5 साल हो चुके हैं लगभग और 5 वर्षों बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। काफी लंबे समय से ये मांग थी, लेकिन गौरव मैं आपको बता दूं ये विधानसभा के चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया के बाद हुए, वोटर अपडेशन का कार्य हुआ है, मतदाता सूची अपडेट हुई है और अब 3 चरणों में जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस समय समीकरण बदले हैं, सीमांकन जो विधानसभा क्षेत्रों का वो बदला है और अगर हम लोकसभा चुनाव की तरफ नजर डालें गौरव तो उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है 34 विधानसभा क्षेत्रों में लीड कर रही थी, बीजेपी 29 विधानसभा क्षेत्रों में लीड कर रही थी। तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बताया जा रहा है कि कड़ी टक्कर होने जा रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्रीपोल गठबंधन भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 32 सीटों पर लड़ रही है। 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ्रेंडली फाइट है। 1 सीट पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी गई है, 1 सीट सीपीएम के लिए छोड़ी गई है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी अकेले इन चुनावों में उतरी है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ सीट एडजस्टमेंट कश्मीर घाटी में हो रहा है। अब बीजेपी जो है वो अभी इस समय लक्ष्य यही रख रही है कि चुनाव के बाद वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे। क्या वो हो पाता है ये तो देखना बाकी है, लेकिन बीजेपी पूरा अपना दमखम लगा रही है और चूंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मैनिफेस्टो जारी करने आए हैं, चुनावी घोषणा पत्र रिलीज करने आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बड़ी ही गंभीरता के साथ ले रहा है। कई बार कहा यह जाता है कि अनदेखी होती है जम्मू की, कश्मीर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्या उसको भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र से उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेगी? और जिन लोगों को नागरिकता मिली है, जिन लोगों को वोट पहली बार मिले हैं, जिन लोगों को अधिकार पहली बार मिले हैं 1947 में रहने के बावजूद,
क्या बीजेपी को उनसे उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। अगर हम देखें तो यहाँ अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले जो पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी हैं उनको यहाँ पर संसद में वोट डालने का तो अधिकार था, यानी कि जो लोकसभा के जब चुनाव होते थे उसमें तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वो चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे, पंचायतों में चुनावों में वो वोट नहीं डाल सकते थे, और उनके जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स थे वो उनको डिनाई किए जा रहे थे, उनसे उनको वंचित रखा जा रहा था। ऐसी बात वाल्मीकि समाज के साथ भी हो रही थी, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा था, वो भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पा रहे थे। और गौरव, जो सबसे बड़ा भेदभाव था वाल्मीकि समाज के साथ कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो युवक हैं, वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, केवल वो स्वीपर यानी कि झाड़ू लगाने का जो कार्य है उसी के लिए आवेदन दे सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भेदभाव वाल्मीकि समुदाय के साथ होता था। और ये जो भेदभाव है ये अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद अब ये खत्म हो चुका है। भेदभाव वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हो, अब उनको सभी सामाजिक जो अधिकार हैं, जो सिविल राइट्स हैं, जो राजनीतिक अधिकार हैं, वो सब उनको मिलेंगे। आप गौरव कल्पना कीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, ये भी शरणार्थी के रूप में 1947 में आए थे और ये देश के उच्च पदों तक पहुंचे, प्रधानमंत्री बने। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि वो शरणार्थी जो पाकिस्तान से 1947 में जम्मू कश्मीर पहुंचे, उन्हें वोट डालने तक का अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। उन्हें सुनील जी रहिए मेरे साथ, जैसे ही अमित शाह बोलना शुरू करते हैं हम तुरंत लौटकर आते हैं। वाल्मीकि समाज, दलित समाज, गोरखा समाज, गद्दी सिक्की समाज, जम्मू का डोगरा समाज, हमारे कश्मीरी भाई बहन, कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले भाई बहन, सिख समाज के लोग, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, समाज के हर वर्ग के साथ जम्मू कश्मीर में इंसाफ अगर हुआ है तो मोदी सरकार में हुआ है। और मोदी जी की सरकार में हमारे माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज हर वर्ग के साथ इंसाफ हुआ है, जस्टिस हुआ है। मोदी जी के उस संकल्प को, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन को, इस मूल मंत्र को जम्मू कश्मीर के हर वर्ग तक समानता के रूप में पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया, माननीय गृह मंत्री जी ने किया। और साथियों, इतना ही नहीं, पिछली सरकारों में जो प्रताड़ित लोग थे, जो अन्य विभागों में मुश्किल वक्त देख रहे जो लोग थे, उन लोगों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ, हर वर्ग, हर व्यक्ति के साथ इंसाफ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से हुआ है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो को जब आज भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से रिलीज करेंगे, मैं हृदय से माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर समस्या का समाधान प्रायोरिटी में किया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, आपका धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आज के इस शुभ अवसर पर जबकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो हमारा असेंबली चुनावों का संकल्प पत्र है, उस पवित्र अवसर पर हमारे बीच मंच समय पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर के डॉक्टर निर्मल सिंह बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किस तरह का संकल्प पत्र और अब तक अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या क्या परिवर्तन जम्मू और कश्मीर में आया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसे जम्मू और कश्मीर को बाकी देश के साथ और गंभीरता से और मजबूती से जोड़ने का एक अध्याय बता रही है अनुच्छेद 370 का हटना।